श्रद्धा देखी जाती है। देखिए, भगवत प्राप्ति तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। इन 3 सीढ़ियों पर ही प्रभु प्राप्ति हो जाती है। प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जो अलक्षित हैं, जो दिख नहीं सकते, वही परमात्मा फिर प्रकट हो जाते हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? बोले भैया आदो श्रद्धा। सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा। अब देखिए, आपके अंदर श्रद्धा थी तो आप कथा सुनने के लिए चले आए। अब यहाँ कोई श्रोता ऐसा हो जिसको कोई श्रद्धा ही ना हो, जबरदस्ती बिठा दिया हो, तो वो 4 घंटे वहां बैठा रहेगा, लेकिन उसका मन कथा में लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है सुनने वाले के प्रति। वो ये सोचे नहीं कोई बालक कथा कह रहा है, हम तो इतने बुजुर्ग हैं, हम क्यों श्रवण करें। तो वो अगर ऐसी भावना रखकर बैठेंगे तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि अहम उनका जो है उनकी बुद्धि में घुसने ही नहीं देगा किसी चीज को। इसलिए तो कहा सहजता, नम्रता। उम्र में कोई कितना बड़ा हो जाए, क्या कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाए, चाहे कितने ऊंचे पद पर हो जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति रही है, यहाँ उम्र को देख करके किसी को बड़ा नहीं माना जाता। किसको बड़ा माना जाता है? जिसमें सहजता, जिसके अंदर सद्गुण हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। हमारी भारतीय संस्कृति उसे बड़ा मानती है। आयु से कोई वृद्ध हो जाए लेकिन उसके कार्य और सद्गुण अच्छे ना हो तो वो बड़ा है? नहीं। वो भले ही आयु में छोटा हो लेकिन कार्य अच्छे हों। तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी देवहूति माता भी कपिल जैसे बालक के अंदर नीचे चरणों में झुक करके गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेती हैं। शुकदेव जैसे 16 वर्षीय अवधूत को देख करके लाखों वर्ष उम्र की जिनकी आयु थी, ऐसे वयोवृद्ध संत भी झुक जाते हैं। क्योंकि अवस्था मोहताज नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की पात्रता, सद्गुणता और ज्ञान बहुत महत्व रखता है। इसलिए कहा भैया आप ज्ञानी भी हैं तो कैसे रहें? आप ज्ञानी हैं तो भी आप नम्रता बनकर रहेंगे। आपके जीवन में नम्रता होगी, कुछ पाने की इच्छा होगी तो आप सामने वाले से ले लोगे। अगर कुछ पाने की चाह नहीं और अहम आ गया तो फिर क्या होगा? आप नहीं कुछ ले सकते। आपके काम की भी वस्तु होगी तो भी नहीं आपके अंदर भरेगी, क्योंकि जो भरा हुआ है उसके अंदर आप कुछ नहीं डाल सकते। हमें सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।